उसके अंत में उसका संपूर्ण गोत्र विष्णु लोक को प्रस्थान करता है। इसी कामना के साथ मैं रावण का उत्पत्ति वाला अध्याय डाल रहा हूँ। रामचंद्र जी की उत्पत्ति और सीता माता की उत्पत्ति का अध्याय मैं पहले ही डाल चुका हूँ। आओ जानते हैं इसके बारे में कि रावण कैसे उत्पन्न हुआ और रावण ने क्या क्या लीलाएं रची। हनुमान जी बोले, हे सामान्य ऋषिगण, एक मानव देह मन को किशोर अवस्था में सबसे ज्यादा असुरों का खतरा रहता है। असुर पहले देह, फिर मन, फिर विवेक और अनंत संस्कारों पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। अगर असुर किसी के संस्कारों पर कब्जा कर ले तो उस मनुष्य का देह मन सदा के लिए असुरों का घर बन जाता है। फिर असुरों से पीछा छुड़ाना लगभग असंभव हो जाता है। अगर किसी मनुष्य की तुलना राज्य से करें तो संस्कार उस राज्य का मुख्य किला होता है। अगर वह किला जीत लिया जाए तो राज्य जीत लिया जाता है। किशोर अवस्था में यह किला निर्माणाधीन होता है। इसीलिए किशोरों को असुरों से सबसे अधिक खतरा रहता है। वही समय होता है जब मनुष्य स्वतंत्र विचार विकास करना शुरू करता है। वही समय होता है जब असुर अपने बुरे विचार मनुष्यों के मन मस्तिष्क पर डाल देते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, असुर हम जब तक छोटे से बच्चे होते हैं, नादान बच्चे होते हैं, तब तक हमारे पर असुरों का कोई बस नहीं चलता है। जैसे ही हम अन्न ग्रहण करते हैं वैसे ही असुरों का हमारे शरीर में कब्जा करने की कोशिश की जाती है। अस्तित्व के द्रव्य के अंदर सब कुछ है। पहाड़, नदियां, तारे, ग्रह, पदार्थ जो हमारे इंद्रियों की ज्ञान एक क्षमता में है और पदार्थ जो हमारे इंद्रियों की ज्ञान एक क्षमता से बाहर है। अस्तित्व के द्रव्य के अंदर सब कुछ है। ऋषि धनुष्ट सोचो और बताओ, अस्तित्व के द्रव्य के अंदर जो सब कुछ है उससे तुम्हारी आत्मा ने यह क्षण बकुर सी मानव देह ही क्यों चुनी है? तुम्हें यह क्यों महसूस होता है कि तुम यह देह हो? तुम्हें यह महसूस क्यों होता है कि तुम पूरे पर्वत हो जहां हम बैठे हैं? तुम्हें यह महसूस क्यों नहीं होता है कि तुम एक झील हो? तुम्हें यह महसूस क्यों नहीं होता है कि तुम एक वृक्ष हो? तुम्हारी आत्मा इस हाड मांस की देह को ही अपना क्यों मानती है? हनुमान जी ने पूछा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, अस्तित्व का द्रव्य, आगे आपको जब अध्याय आएंगे तो पता लगेगा कि अस्तित्व के द्रव्य से कैसे ये ब्रह्मांड की रचना होती है। अस्तित्व का द्रव्य ही एक ऐसा द्रव्य है जो सभी चीजों को बनाने के लिए प्राप्त है और सभी चीजों को बनाता है, चाहे वो हाड मांस का हो, चाहे वो पेड़ पौधे, पर्वत, नदी, कुछ भी हो, सब अस्तित्व के द्रव्य के अंदर ही आता है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ऋषि धनुष्ट ने कुछ पल सोचा और उत्तर दिया, हे प्रभु, यह केवल दो चीजों पर निर्भर करता है। एक हमारा कर्म, दूसरी हमारी इच्छा। मेरी आत्मा द्वारा बटोरी गई इच्छा इसी देह द्वारा अच्छे से पूर्ण की जा सकती है। इसीलिए मेरी आत्मा ने यह देह धारण की है, पर्वत, वृक्ष अथवा नदी की देह नहीं। हनुमान जी बोले, हे सामान्य ऋषिगण, धनुष ने जो कहा वह ठीक है। किसी भी आत्मा के कर्म इच्छा ही यह निर्धारित करते हैं कि वह आत्मा कौन सी देह धारण करती है। मैं अब आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। जब जो हमारे कर्म, जो हमारी इच्छा होती है, इच्छाओं से कर्म उत्पन्न होते हैं और कर्म से ही हमें हमारी आत्मा देह का जो इच्छा है वो करती है कि हमारी इच्छा और हमारे कर्म किस देह को करने से या मिलने से हमारी इच्छाएं पूर्ण होगी।
हनुमान जी खड़े हो गए। उन्होंने अपनी हथेली को आपस में जोड़ा, एक मंत्र पढ़ा और फिर अपनी हथेलियों को धीरे धीरे अलग कर लिया। हनुमंडल में उपस्थित ऋषिगण ने देखा कि धनुष की देह दो भागों में बंट गई। अब वहां पर दो समरूप आकृति थी, एक हाड़ मांस की आकृति अर्थात देह, दूसरी प्रकाश की आकृति। वह पर उपस्थित युवा ऋषि ने यह मान लिया कि यह प्रकाश की आकृति धनुष की आत्मा थी। आह, मैंने अतंत देख ही लिया कि आत्मा कैसे होती है। श्री राम जय राम संकट मोचन श्री हनुमान। हनुमान जी ने उसको तुरंत ठीक किया। वे हे सामान्य ऋषिगण, यह प्रकाश की आकृति आत्मा नहीं है। आत्मा तो प्रकाश का एक बिंदु मात्र होता है। जब उस पर कर्म और इच्छाएं एकत्रित हो जाती है तब उसके चारों ओर एक प्रभा मंडल विकासित हो जाता है। यह प्रभा मंडल की आकृति आत्मा के कर्म इच्छा पर निर्भर करती है। आत्मा के चारों ओर के इस प्रभा मंडल को कहते हैं ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग अथवा लिंग कहते हैं। हे सामान्य ऋषिगण, मेरे द्वारा प्रदान की गई दिव्य शक्ति से आप लोग धनुष की आत्मा का लिंग प्रभा मंडल देख पा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, देह और लिंग दोनों की आकृति समान है। अंतर केवल इतना है कि लिंग कर्म और इच्छाओं का बना है, तो देह काल और स्तुति के द्रव से बना है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। दोस्तों, हमारा प्रभामंडल पहले उसको लिंग बोला जाता था, यानी कि ज्योतिर्लिंग, जिसको आज आप ज्योतिर्लिंग कहते हैं, वही हमारा प्रभामंडल है। और उसी प्रभामंडल जैसे हमारी परछाई हो गई, अगर हम अपने शरीर में कुछ चेंजिंग लाएंगे तो परछाई में भी चेंजिंग आएगी। हे सामान्य ऋषिगण, रावण इतना शक्तिशाली कैसे हुआ कि भगवान विष्णु को खुद अवतार लेना पड़ा। अपनी शक्तियों के साथ मैं तुम्हें बताता हूँ। उसके लिए आपको विष्णु लोक से जब रावण की आत्मा निकली तो वो क्या इच्छाएं लेकर निकली और उसने जन्म लिया, उसके लिए हमें विष्णु लोक जाना पड़ेगा। यानी कि हम किसी भी आत्मा के बारे में इस धरती के ऊपर नहीं जान सकते हैं। हमें उस आत्मा के बारे में जानने के लिए विष्णु लोक में ही जाना पड़ेगा, यानी कि मुक्ति सागर, मोक्ष के सागर में ही जाना पड़ेगा। जब वो उठी और क्या इच्छा और क्या कर्म लेकर के उठी, तभी हमें पता लग सकता है। ऋषि विश्वामित्र बोले, हे शक्तिशाली हनुमान, हमें मानव देह का पूर्ण ज्ञान है। हम एक मृत देह में भी प्राणों का संचार कर सकते हैं, किंतु हमें आत्मा के विषय में उतना ज्ञान नहीं है। कृपया हमें भी आप विष्णु लोक में अपने साथ ले चलिए, ताकि हम भी यह देख सकें कि रावण की आत्मा क्या इच्छाएं लेकर निकली। संभव करते हैं। हनुमान जी विश्वामित्र को अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो गए। विश्वामित्र भगवान हनुमान जी के विशाल काया कंधों पर सवार हो गए। हनुमान जी ने अपने नेत्र बंद किए और श्री विष्णु भगवान के चरणों कमलों का ध्यान किया। विश्वामित्र ने नेत्र खुले हुए थे। उन्हें यह तो मालूम नहीं चला कि हनुमान जी का आकार बड़ा या छोटा हुआ, लेकिन उन्हें केवल इतना दिखाई दिया कि वे ग्रह, सूर्यमंडल, आकाश गंगा के पास से गुजरे। जब हनुमान जी ने अपना सामान्य आकार में वापस आए, तब उन्होंने अपने आप को एक विचित्र समुद्र के ऊपर पाया, जिससे श्वेत रंग का एक विचित्र द्रव था। वे विष्णु लोक में बिना कोई समय खर्च हुए पहुंच गए थे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, विश्वामित्र इस धरती के तो सारे गुणों को जानते थे, मगर जो आत्मा के गुण थे उनके बारे में नहीं जानते थे कि आत्मीय गुण जो होते हैं, जो
आत्मा होती है उसके बारे में उनकी विद्या या उनका ज्ञान उतना अच्छा नहीं था। इसलिए उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना करी कि हे हनुमान जी, आप हमें भी अपने साथ विष्णु लोक ले जाओ। हनुमान जी ने कहा कि हनु पुस्तिका लिखने के लिए यानी कि रामायण लिखने के लिए हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि रावण जो था, जिसके कारण प्रभु श्री रामचंद्र जी ने धरती पे जन्म लिया, वो क्या इच्छाएं लेकर के उस विष्णुलोक यानी मुक्ति सागर से उठा था कि उसने संपूर्ण ब्रह्मांड को तक, जो देवी देवता नर किन्नर तक थे, ऋषि तक थे, उनको तक अपने बस में कर दिया। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। यही जानने के लिए हनुमान जी विष्णु लोक में गए। और आगे क्या होता है, सामांतरा जब देवगण विष्णु लोक में जाते हैं तब वे उस स्थान पर प्रकट होते हैं जहां विष्णु जी शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे होते हैं। लेकिन हनुमान जी विश्वामित्र को जानबूझकर उस स्थान से बहुत दूर ले गए। वे उन्हें कुछ दिखाना चाहते थे। हे विश्वामित्र, आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? हनुमान जी ने पूछा। विश्वामित्र इस महान समुद्र की सुंदरता से हैरान थे। विश्वामित्र बोले, यह दूध का समुद्र है हनुमान जी। हमने इसके बारे में सुना है। जहाँ तक हमारी दृष्टि जा रही है वह केवल दूध ही दूध है। हनुमान जी ने बताया, यह समस्त ब्रह्मांड के बाहर आ गए हैं। हम सभी लोगों को पार करके यहाँ पहुँचे हैं। हम इस समय ब्रह्मांड के बिल्कुल बाहर खड़े हैं। यह समुद्र इस समस्त ब्रह्मांड की बाहरी परत पर है। इस समुद्र का नाम है मुक्ति सागर। यह मुक्त अर्थात मोक्ष का सागर है। सभी मोक्ष प्राप्त आत्माएं यहाँ इसी समुद्र में रहती हैं। विश्वामित्र बोले, हे शक्तिशाली हनुमान, हमने इस स्थान के बारे में सुना है जहाँ आत्माएं मोक्ष प्राप्त करके रहने आती है। लेकिन हमने इतने अद्भुत श्वेत समुद्र की कल्पना भी नहीं की थी, किंतु वे आत्माएं इस समय इस समुद्र में दिखाई क्यों नहीं दे रही है? बोलो सियापति रामचंद्र की जय। श्वेत समुद्र, मुक्ति सागर, कई लोगों ने सुना होगा कि आत्माएं मोक्ष प्राप्त करके मुक्ति सागर में विलीन हो जाती हैं। वही मुक्ति सागर हनुमान जी और विश्वामित्र जी देख रहे हैं। आइए आगे। हनुमान जी कहते हैं कि जब सूर्य की किरणें पानी की छोटी छोटी बूंदों पर पड़ती है तो क्या होता है, वे बूंदें अपना ठोस स्वरूप त्याग देती हैं और हवा में भाप बनकर उड़ जाती हैं। हनुमान जी ने उत्तर दिया, कुछ ऐसे ही आत्माओं के साथ होता है। जब आत्माओं की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं तब उन्हें किसी स्वरूप या देह की आवश्यकता नहीं होती है। इस मुक्ति सागर में उन आत्माओं की सभी इच्छाएं पूर्ण रहती हैं, क्योंकि इस सागर में सब कुछ अमृत, जहर, गर्मी, सर्दी, जल, दूध, सुंदरता, अभरता आदि सब है। इसमें एक आत्मा की इच्छा की पूर्ति के लिए जो भी आवश्यकता हो सकती है वह इस सागर में मौजूद है। इसी कारण ये आत्माएं इस सागर में स्वरूपहीन है, देहहीन है। जैसे ही कोई आत्मा इस समुद्र से बाहर निकलती है, उससे फिर से अपूर्ण इच्छाएं आ जाती हैं। तब वह आत्मा अपनी इन इच्छाओं की पूर्ति हेतु नाशवर संसार में जाकर कोई देह धारण करता है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। विश्वामित्र के समझ में आ गया कि जब पानी भाप बन के उड़ जाता है तो वो भाप दिखता नहीं है। वो कब तक दिखेगा? जब तक उसके अंदर गर्माहट रहेगी। जैसे आप कोई पानी गर्म करो, उस पर ढक्कन लगा दो, अगर उस ढक्कन को खोलोगे तो भाप उड़ता है, मगर चंद सेकंड के बाद वो भाप नहीं दिखाई देता है। वैसे ही आत्माओं के साथ भी होता है। जब उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, उनकी गर्मी खत्म हो जाती है और उनके कोई इच्छा कर्म नहीं रहते हैं, तो वो भी भाप बन के उस समुद्र में मिल जाते हैं। विश्वामित्र ने पूछा, हे बुद्धिमानी हनुमान, हमारी अज्ञानता के लिए हमें क्षमा करें, किंतु
मोक्ष प्राप्त आत्मा इस समुद्र में से बाहर क्यों आती हैं और फिर से नाश्वर संसार में क्यों जाना चाहती हैं, अगर उनकी सभी इच्छाएं इस समुद्र में पूर्ण हो जाती हैं। हनुमान जी मुस्कुराए, उन्होंने अपनी आंखें बंद की और एक प्रार्थना कही, हे भगवान ब्रह्मा, मैं हनुमान जी विष्णु भगवान का छोटा सा सेवक, हे भगवान ब्रह्मा कृपया आओ और मेरे हाथ बन जाओ। फिर हनुमान जी ने अपनी आंखें खोली और सागर की सतह को अपनी गदा से हल्के से छुआ ताकि यह शांत समुद्र में छोटी सी तरंग पैदा हो। जैसे ही उन्होंने अपनी गदा को समुद्र की सतह से छुआ, उस श्वेत शांति द्रव में से एक श्वेत पक्षी की सी आकृति निकली। वह आकृति एक विशेष दिशा की तरफ गतिमान हुई और फिर अदृश्य हो गई। विश्वामित्र ने अदृश्य हो गई, यानी कि यहाँ पर आपको जो बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है, जिस ज्ञान के लिए लोग बड़े बड़े ऋषि मुनि तप करते हैं, वो ज्ञान आप तक पहुँचा रहा हूँ। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। विश्वामित्र यह देखकर अचंभित थे। उन्होंने भी अपनी आंखें बंद की और बोला, हे भगवान ब्रह्मा, मैं विश्वामित्र हूँ, राम जी का गुरु, कृपया आओ और मेरे हाथ बन जाओ। तब विश्वामित्र ने आंखें खोली, थोड़े से झुके और समुद्र के श्वेत द्रव को अपनी हाथ की 4 उंगलियों से छुआ। छूते ही एक हिरण की सी श्वेत आकृति सागर से उभरी और एक विशेष दिशा में कुछ समय गतिमान होकर के अदृश्य हो गई। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, ये ज्ञान बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े महान संत इस ज्ञान को पाने के लिए हजारों साल तपस्या करते हैं और हजारों साल भगवान का नाम लेते हैं, तब जाकर के उनको वो ज्ञान मिलता है जो आज मैं हनु पुस्तिका से आप तक पहुंचा रहा हूं। और आपके कानों में इस ज्ञान को डाल करके मैं अपने को धन्य समझूंगा। इसी ज्ञान से रामायण, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं, बड़े बड़े पुराण लिखे गए हैं, बड़े बड़े शास्त्र लिखे गए हैं। इस ज्ञान को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। विश्वामित्र ने हनुमान जी की ओर देखा, वे मुस्कुरा रहे थे। हनुमान जी ने बताया, जो हमारे नीचे समुद्र है यह विष्णुलोक है, लेकिन क्या आपको ज्ञात है कि हम इस समय कहाँ पर झूल रहे हैं? हम भगवान ब्रह्मा जी की गोद में हैं। यह समुद्र इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे बाहरी परत है, लेकिन इस समुद्र के ऊपर जो आकाश है वह ब्रह्मलोक है। ब्रह्मा जी के कारण ही इस समुद्र में लहरें उठती हैं, वे सृजन की लहरें हैं। जिस प्रकार चंद्रमा के कारण मानव लोक के जल समुद्र में लहरें उड़ती हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा जी के कारण इस मुक्ति सागर में लहरें उड़ती हैं। जब इस मुक्ति सागर में विश्राम कर रही एक मोक्ष आत्मा, प्राप्त आत्मा इस सागर की सतह तक पहुंच जाती है, तब ब्रह्मा जी का बल ही उससे एक लहर के रूप में इस समुद्र से अलग होने में सहायता करता है। मैं यहाँ पर अशक्य हूँ, इसीलिए मैंने प्रार्थना करके पहले ब्रह्मा जी से शक्तियाँ मांगी। जब मैंने अपनी गदा से इस सतह को हल्के से छुआ, जो आत्मा इस समय सतह पर थी वह इस सागर से अलग हो गई और एक पक्षी की आकृति में गतिमान हो गई। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। यही जो आत्मा चाहती है धीरे धीरे किनारे पे आ जाती है, और किनारे पे आने के बाद उसका हल्का सा भी हिस्सा अगर समुद्र से ऊपर हो जाता है तो उसके मन में कई इच्छाएं जागने लग जाती हैं, और जैसे ही वो इच्छाएं जागती हैं ब्रह्मा जी उसको वहाँ से नासवर संसार में उसको विष्णु जी की तरफ से उसकी इच्छाओं के हिसाब से भेजते हैं, और विष्णु भगवान उसको इस नासवर संसार में, जो भी नासवर संसार है, नासवर संसार 7 माने जाते हैं,
उन सातों संसारों में से उसकी इच्छा के अनुसार, उसके कर्मों के हिसाब से वहां भेज देती है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भक्तजनों, आगे चलते हैं। लेकिन वे आत्माएं गतिमान होकर कहाँ जा रही है? प्रभु, जब मैंने इस समुद्र की सतह को छुआ, एक आत्मा मृग की आकृति में गतिमान हुई। विश्वामित्र ने पूछा, मैंने देखा कि पक्षी और मृग दोनों आकृतियां एक ही दिशा में गतिमान हुई। विश्वामित्र ने कहा, एक ही दिशा में गतिमान हुई, यह कैसे आलोकन हो सकता है? यह केवल एक संजोग हो कि वे दोनों एक ही दिशा में गई। आप ऐसा केवल दो क्रियाओं को देखकर कोई निष्कर्म कैसे निकाल सकते हो? यह सही नहीं है। हनुमान जी ने कहा कि तुम जो एक ही दिशा में गई, ऐसा निष्कर्ष मत निकालो कि ये एक ही दिशा में क्यों गई। जब हम कोई भी इच्छा प्रकट करेंगे इस संसार में भी, हम जैसे हमारी आत्मा अगर इस संसार में भी कोई इच्छा प्रकट करती है तो वो इच्छा समय के धागे काल पर और इंद्रदेव उसको नोट कर लेते हैं और उसी इच्छा को हमें बाद में हमारी वो इच्छा पूर्ण करने के लिए कोशिश करते हैं। वो आने वाले अध्यायों में आपको पता लग जाएगा। हनुमान जी हंसे और बोले, अपनी विश्लेषण की योग्यता नासवर संसार में प्रदर्शित करना। विश्वामित्र, अपनी योग्यता के बारे में यह पर तर्क मत करो। मैं यहाँ किसी महत्वपूर्ण कार्य से आया हूँ। मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे रावण के बारे में जानना है। अगर आप तथ्य जानना चाहते हैं तो यह है कि यह समुद्र समतल नहीं है, यह पृथ्वी की तरह एक गोले के आकार में है। जहाँ भी इसमें कोई लहर उठती है वह उस दिशा में गतिमान होता है जहाँ भगवान विष्णु अपनी नाग की सैया पर विराजमान हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। विश्वामित्र हाथ जोड़कर बोले, हे सर्वशक्तिमान हनुमान, विष्णु लोक कल्पनाओं से भी उत्तम है। हमें डर है कि अगर हम अधिक समय तक यहाँ रुके तो हमने सदियों से जो विद्या अर्जन की है उससे भी भूल जाएंगे, अथवा हम नासवर संसार में लौटना चाहते हैं। कृपया मार्गदर्शन करें कि हम यहाँ से कैसे नासवर संसार में वापस लौटें। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, विश्वामित्र के अंदर कई कमियां थी जो आने वाले, जब विश्वामित्र का उदय हुआ, जब रामचंद्र जी सीता माता को विश्वामित्र के उदय की कहानी सुनाएंगे तो तब आपको पता लगेगा कि विश्वामित्र के क्या कमियां थी जिसके लिए कि वो इन ज्ञानों को अर्चित नहीं कर पाए। इन ज्ञानों को अर्चित कुछ ही ऋषि कर पाए। उन्हीं में से एक ऋषि थे ऋषि भर्ग ऋषि जो थे, उन्होंने ही इस ज्ञान को प्राप्त कर दिया था। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। हनुमान जी द्वारा डांट खाने के बाद विश्वामित्र वहां पर असहज महसूस कर रहे थे। हनुमान जी समझ गए। उन्होंने सहज महसूस करने के लिए मित्रता के स्वर में बोले, हे भोले विश्वामित्र, विष्णु लोक के बारे में जानने के पश्चात एक लकड़हारा और भी अच्छा लकड़हारा बन जाता है, एक किसान और भी अच्छा किसान बन जाता है, एक कारीगर और भी अच्छा कारीगर बन जाता है। इसीलिए चिंता मत करो। विष्णु लोक का ज्ञान होने के बाद आप एक बेहतर बनोगे। आप न केवल देह अपितु आत्मा के संवर्ध में भी आप महान ज्ञानी बन जाओगे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो भक्तजनों, जो विष्णु लोक के बारे में जानता है उसका ज्ञान अपने आप ही प्रकट हो जाता है, क्योंकि विष्णु भगवान ने कहा है कि ज्ञान श्रद्धा और भक्ति की देन। ज्ञान जो है वो श्रद्धा और भक्ति की देन होती है। पढ़ाई लिखाई से ज्ञान तो आध्यात्मिक यानी धार्मिक ज्ञान आता है, मगर जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो श्रद्धा और भक्ति से ही आता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
विश्वामित्र नासवर संसार में वापस नहीं जाना चाहते थे, वे विष्णुलोक में ही रहना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि हनुमान जी उनके प्रश्नों से परेशान हो गए हैं, इसीलिए वे वापस लौटने का प्रस्ताव रख रहे थे। किंतु जब उन्हें आभाव हुआ कि हनुमान जी भी उन्हें विष्णुलोक में ही अपने साथ रखना चाहते हैं, तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उससे पहले कि उनकी प्रसन्नता उनके होठों पर आती, हनुमान जी ने उन्हें चिढ़ाने के लहजे में कहा, लेकिन अगर आप लोग वापस जाना ही चाहते हो तो नहीं नहीं नहीं। शक्तिमान हनुमान विश्वामित्र बीच में ही बोल पड़े और चापलूसी के अंदाज में बोले, नहीं प्रभु, हम वापस नहीं जाना चाहते हैं, हम तो आपके साथ ही रहना चाहते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भक्तजनों, इस अध्याय को, जो रावण उत्पत्ति का अध्याय है, जो रावण के जन्म का अध्याय है, इस अध्याय को अगर मूर्ख से मूर्ख आदमी भी सुनेगा तो वो ज्ञानवान बन जाएगा। अब जिनके बच्चे पढ़ाई में धीरे हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनको ये अध्याय जरूर सुनाएं। और जिनका मन काम में नहीं लग रहा है, जिनकी नौकरियां नहीं लग रही है, जो ऊंचे पदों पर जाना चाहते हैं, जो तरक्की चाहते हैं, वो इस अध्याय को पढ़ें और सुनें। आपको निश्चित ही आपके सारे दुखों का नाश हो जाएगा, आपकी हर कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। हनुमान जी ने आंखें चिढ़ाते हुए विश्वामित्र की ओर देखा और बोले, अगर आपकी सच में ही जाने की इच्छा होती तो आप कब के चले गए होते। यह विष्णुलोक है, यहाँ पर आत्माओं की इच्छा तुरंत पूरी हो जाती है। जब एक आत्मा इस सागर से अलग होकर उठती है और भगवान विष्णु की दिशा में गतिमान होती है, तब वह वास्तव में अपनी इच्छा प्रकट कर रही होती है। भगवान विष्णु उसकी इच्छा अनुसार उसे तुरंत नासवर संसार में भेज देते हैं। जब मैंने अपनी गदा से समुद्र की सतह को छुआ तो एक पक्षी की आकृति ने एक आत्मा वहां से निकली। उसने भगवान विष्णु की दिशा में गतिमान होकर यह इच्छा प्रकट की कि वह एक शरीर को धारण करना चाहती है। भगवान विष्णु ने उसकी इच्छा पूर्ण की और उसे नासवर संसार में पक्षी का जीवन जीने के लिए भेज दिया। उस मृग जैसे आकृति के साथ भी ऐसा ही हुआ। वह एक जीवन जीने की इच्छा से भगवान विष्णु की दिशा में गतिमान हुआ और उसे मृग का शरीर मिल गया। इसी तरह अगर आप लोगों ने सच में ही नासवर लोक में जाने की इच्छा मन में धारण की होती तो कब के आप वहां पहुंच गए होते। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। विष्णुलोक जैसे सतयुग था वैसे ही विष्णुलोक है। वहां पर जैसे कोई इच्छा आप प्रकट करोगे, आपकी इच्छा तुरंत पूरी हो जाएगी। तो हनुमान जी वही समझा रहे थे विश्वामित्र को कि हे विश्वामित्र, अगर तुम्हारी इच्छा वाक्य में नासवर संसार में जाने की होती तो अभी तक तुम वहां पहुंच चुके होते। मगर विश्वामित्र भी मन ही मन में ये सोच रहा था कि मुझे अभी नासवर संसार में नहीं जाना है, विष्णु भगवान के साथ ही रहना है। बोलो विष्णु भगवान की जय। भक्तजनों, जो अध्याय मैं आपको सुना रहा हूं, इस अध्याय को मैंने पहले भी बताया, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े संत इन अध्यायों को पढ़ने और सुनने के लिए लाखों वर्ष तपस्या करते हैं, हजारों वर्ष तपस्या में रहे। मैं आपको इन अध्यायों को, जो हमारी असली रामायण है, हिंदू धर्म का जो महान ग्रंथ है, उससे डायरेक्ट आप तक पहुंचा रहा हूं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। अच्छा, तो यहाँ से एक आत्मा की नासवर लोक में यात्रा आरंभ होती है। रावण की आत्मा भी सदियों पहले यहीं से नासवर लोक के लिए रवाना हुई होगी। सदियों पहले रावण की आत्मा भी मुक्त अवस्था में इस समुद्र में रह रही होगी। फिर वो इस समुद्र से निकली और भगवान विष्णु को मानव लोक में जाने की इच्छा उसने रखी होगी। और भी हजारों जन्म लेने के बाद वो आत्मा रावण के रूप में बनी है और
इसके बाद वह अपना अंतिम जीवन काट रही है। इसके बाद राम जी की कृपा से उससे मोक्ष की प्राप्ति होगी और वह पुनः यहाँ आ जाएगा। इस मुक्ति सागर में विश्वामित्र को आनंद की अनुभूति हुई कि उन्हें आत्मा का रहस्य पता चल गया था, किंतु हनुमान जी उनके इस वर्णन से प्रसन्न नहीं लग रहे थे। वे बोले, विश्वामित्र, आपने जो कहा वह सत्य है, किंतु मानवों की तरह निष्कर्ष मत निकालो। पहले सब कुछ अपनी आंखों से देखो, उसके बाद निष्कर्ष पर पहुँचे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, विष्णु भगवान की जय। भक्तजनों, मैंने इन अध्यायों को सुनने के लिए और इन अध्यायों को पढ़ने के लिए मैंने भी 16 साल बिताए। 16 साल बिताने के बाद मेरे को ये ज्ञान प्राप्त हुआ और इस ज्ञान को प्रभु की इच्छा से, हनुमान जी की इच्छा से और विष्णु भगवान की इच्छा के अनुसार मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। मेरा और मेरे प्रभु का आप सभी लोगों को प्रणाम है। जो भी दिव्य आत्मा इन अध्यायों को पढ़ेगा और सुनेगा, उसके सारे पाप कर्मों का नाश हो जाएगा। उसके संतान, उसके बच्चे, उसके रिश्तेदार, उसके जो गली मोहल्ला एरिया तक है वो तक शुद्ध हो जाएगा। यानी कि इन अध्यायों को पढ़ने से 900 मीटर तक का जो 900 मीटर तक का एरिया है वो शुद्ध हो जाता है और वहाँ पर हमेशा भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का वास हो जाता है, जो हमारे सत्कर्म और भले कर्मों के लिए साक्षी रहते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भक्तजनों, आगे बढ़ते हैं। विश्वामित्र बोले, हे सर्वशक्तिमान हनुमान, रावण की आत्मा इस समुद्र से सदियों पहले रवाना हुई थी। जो हम इस दृश्य को अपनी आंखों से कैसे देख सकते हैं? हमें तो उस दृश्य की कल्पना ही करनी होगी, ना कि कैसे वो आत्मा सदियों पहले इस समुद्र से उठी होगी और फिर उसने अपनी नासवर लोक की यात्रा आरंभ की होगी। हनुमान जी ने उत्तर दिया, हे विश्वामित्र, विष्णु लोक में सदियों पहले का कोई अर्थ नहीं है। भगवान विष्णु का जो लोक है वह काल यानी समय के देवता के अधिपति में नहीं आता है। यहाँ पर समय का कोई अर्थ नहीं, भूत वर्तमान और भविष्य का कोई अर्थ नहीं है। यह हाँ, मानव लोक की दृष्टि से आप यह कह सकते हैं कि रावण की आत्मा सदियों पहले यहाँ से गई थी और मानव लोक में इस समय वह अपनी अंतिम यात्रा, अंतिम जीवन जी रहा था, किंतु वह विष्णु लोक में अब भी उस दृश्य को देख सकते थे जब वह आत्मा यहाँ से रवाना हुई थी। हम सब भी उस आत्मा को इस समुद्र से उठते हुए देख सकते हैं। चलो भगवान विष्णु के पास चलें, हमें बताएंगे कि हम उस दृश्य को यहाँ पर कैसे देख सकते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। जय राम जय जय राम, राम दुलारे श्री हनुमान। हनुमान जी और विश्वामित्र जी मुक्ति सागर में उस स्थान पर पहुंचे जहां भगवान विष्णु और लक्ष्मी विराजमान थे। हनुमान जी ने घुटनों के बल बैठकर अपने प्रभु और माता लक्ष्मी को प्रणाम किया। भगवान विष्णु खड़े होकर अपने परम भक्त को गले लगा लिया। विश्वामित्र ने भी झुककर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम किया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं मानव लोक से आया हूँ। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भक्तजनों, अध्याय बहुत लंबा हो जाता है। इस अध्याय का अगला अंत जो पाठ है वो मैं आपको डालूंगा। आज तो नहीं डाल पाऊंगा, कल डालूंगा। और तब तक आप जो मैंने 3 अध्याय डाले हैं उनका पूरा सारांश और पूरा ज्ञान समझ लीजिए। उसके बाद जब रावण की आत्मा का जो विष्णु भगवान से वार्तालाप होता है
कि राम अवतार में किए गए लीलाओं के बारे में लिखना चाहते हैं, ताकि मानव लोक का उद्धार हर युग में हो सके, ताकि वह मोक्ष के रास्ते पर चलकर इसी जीवन में मुक्ति पा सके। मुझे कृपया आप उस दृश्य को देखना, हम उस दृश्य को देखना चाहते हैं जब रावण की आत्मा यहाँ से सदियों पहले रवाना हुई थी। तो विष्णु भगवान बोले, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ जिससे तुम उस स्थान पर पहुंच जाओगे जहां से रावण की आत्मा सदियों पहले निकली थी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। यहाँ पर एक नोट आपके लिए दिया मैंने। मानव लोक की दृष्टिकोण से जिस समय यह वार्तालाप हो रहा था, उस समय रावण मानव लोक से ऑलरेडी मोक्ष पा चुका था। भगवान विष्णु लोक में यह दृश्य दिखाने के बारे में बात कर रहे थे। रावण की आत्मा सदियों पहले जहां से निकली थी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी ने विष्णु जी द्वारा दिए गए मंत्र जपा, जिससे कि वे महासमुद्र के उस एक स्थान पर पहुंचे जहां पर बहुत सारी लहरें उठ रही थी। ऋषि विश्वामित्र भ्रमित हो गए, हे शक्तिशाली हनुमान, यह तो जहां तक दृष्टि जाती है तरह तरह की आकृतियां में लहरें यहाँ से उठ रही है। हम यहाँ कैसे पता लगाएंगे कि इनमें से रावण की आत्मा कौन सी है? हनुमान जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने हाथ जोड़कर एक और मंत्र जपा। ऋषि विश्वामित्र को केवल इतना समझ में आया कि मंत्र ब्रह्मा जी का संशोधन था। जब हनुमान जी ने अपना हाथ खोला तो उनकी हथेली में एक विचित्र अंगूठी थी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। ये लोक एक ऐसा लोक था, यहाँ हनुमान जी भी असमर्थ थे। आगे चलते हैं। हनुमान जी ने कहा, हे ऋषि विश्वामित्र, यह अंगूठी बताएगी कि रावण की आत्मा किस स्थान से बाहर निकली थी। ब्रह्मा जी का संकेत मिलते ही मैं यह अंगूठी समुद्र के अंदर फेंकूंगा। इस अंगूठी को देखते रहना। समुद्र से बाहर निकलने के पश्चात आत्मा कुछ दूर तक भगवान विष्णु की दिशा में गतिमान होगी और फिर अदृश्य हो जाएगी, क्योंकि विष्णु जी उसे मानव लोक में भेज देंगे। ऋषि विश्वामित्र ने अपनी दृष्टि उस अंगूठी पर टिका दी। ऋषि विश्वामित्र ने पूछा, हनुमान जी, आत्मा समुद्र से निकलने के पश्चात भगवान विष्णु की दिशा में गतिमान क्यों होती है? वह तुरंत ही नासावर लोक के लिए प्रस्थान क्यों नहीं कर जाती? बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जब कोई मानव कुछ बोलना चाहता है तो वह अपनी जीवा हिलाता है ना। हनुमान जी ने उत्तर दिया, उसी प्रकार जब आत्मा समुद्र से निकल कर भगवान विष्णु से कुछ बोलना चाहती है तो उस तरह गतिमान होती है। जब तक वह मुक्ति सागर में रहती है, उसे भगवान विष्णु से भी बोलने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसकी सारी इच्छाएं अंदर ही पूर्ण हो जाती है। लेकिन जैसे ही आत्मा बाहर निकलती है, वह विष्णु जी से बोलना चाहती है, वह अपनी इच्छाएं बताना चाहती है। इसी कारण वह एक विशेष प्रकार से भगवान विष्णु की तरफ गतिमान होती है। आत्मा और भगवान विष्णु के बीच दिव्य संकेतों के माध्यम से वार्तालाप करते हैं। आपको विष्णु जी वहां विश्राम अवस्था में बैठे नजर आते हैं, लेकिन वास्तव में वह समुद्र से उठ रही अनगिनत आत्माओं से संवाद कर रहे होते हैं। यह संवाद दिव्य संकेत के माध्यम से होता है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जब आगे मैं इसके लिए बताऊंगा, हे शक्तिमान हनुमान, इतनी सारी आत्माएं इस समुद्र से उठ रही है और गतिमान हो रही है, किंतु यहाँ पर कोई भी वार्तालाप होता सुनाई नहीं पड़ रहा है। यह एक विचित्र शांति है। क्या हम उस वार्तालाप को सुनने के योग्य नहीं है? ऋषि विश्वामित्र ने अपनी दृष्टि उस अंगूठी पर टिका रखी और हनुमान जी द्वारा उसे फेंके जाने का इंतजार कर रहे थे। हनुमान जी ने उत्तर दिया, ब्रह्मा जी और माँ शारदा हमें ऊपर ब्रह्मलोक से देख रहे हैं। ब्रह्मा जी की कृपा से हमें यह अंगूठी प्राप्त हुई है, जिससे कि हम रावण की आत्मा को यहाँ से उठता हुआ देखेंगे और माँ शारदा की कृपा से हम आत्मा और ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के बीच का वार्तालाप सुनेंगे। आपको यह वार्तालाप ध्यान से सुनना है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय।
इससे पहले कि हनुमान जी अपना वाक्य पूरा करते, उन्हें ब्रह्मा जी का संकेत प्राप्त हुआ। उन्होंने उस अंगूठी को समुद्र में फेंक दिया। अंगूठी समुद्र में अदृश्य हो गई। जहां अंगूठी गिरी थी वहां से एक श्वेत आकृति उभरी। वह रावण की आत्मा थी। आत्मा और विष्णु जी का संवाद शुरू हुआ। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। मुक्ति सागर से कोई सी भी आत्मा उठती है तो विष्णु भगवान से कुछ संवाद करने के बाद इस नासवर संसार में आती ही है। आत्मा ने बोला, प्रभु मुझे कुछ इच्छाएं पूर्ण करने हेतु नासवर लोक में जाना है, कृपया आशीर्वाद दें। अब विष्णु भगवान जी बोले, हे आत्मा, नीचे बहुत सारे नासवर संसार हैं जहां आत्माएं अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए जाती हैं। तुम्हें कौन से नासवर संसार में जाना है? आत्मा बोली, प्रभु मेरी इच्छा है कि मैं सुर, असुर, नाग, ऋषि, देव, मानव, दानव, गंधर्व सभी के साथ रहना चाहता हूं और अपना जीवन में सुख, भोग, विलास और आनंद लेते हुए इस संसार से मैं मेरा नाम मरने के बाद भी लोगों के हृदय में बना रहे। ऐसे लोक में मेरे को भेजिए। विष्णु भगवान जी बोले, तुम्हारी इच्छाओं की प्रकृति के अनुसार मैं तुम्हें मानव लोक में भेज रहा हूँ। वहां जाकर तुम कोई देह धारण करोगी और उस देह का उपयोग अपनी इच्छाओं की प्राप्ति के लिए करोगी। नोट, मानव लोक के संबंध में देह धारण करने का अर्थ एक नया जन्म लेना, लेकिन आत्मा जन्म नहीं लेती है क्योंकि वह कभी नहीं मरती। इसीलिए देह धारण करना वाक्य का प्रयोग देवता और ऋषि करते हैं। यही उचित भी है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। दोस्तों, आगे जब अध्याय आएंगे तो आपको धीरे धीरे हर चीज समझ में आती चली जाएगी। ये तो अभी शुरुआत है। आत्मा ब्रह्म विष्णु जी से बोली, क्षमा करें प्रभु, लेकिन जो देह में धारण करूंगी वह देह मेरी इच्छा पूर्ण करने में सफल हुई तो नहीं हुई तो क्या मैं उस देह को छोड़कर कोई दूसरी देह धारण कर सकूंगी? विष्णु जी, हाँ, अगर देह बूढ़ी और जर्जर हो जाती है तो तुम उस देह को छोड़कर किसी दूसरी देह को धारण कर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें एक सत्य का आभास करवाना चाहता हूँ। जब तुम कोई देह धारण करोगी तो तुम उस देह के और आसपास की देहों के प्रति आसक्ति को हो जाओगी। तुम्हें अन्य देहों के साथ रिश्ते बन जाएंगे तो तुम उस देह को छोड़ना नहीं चाहोगे। तुम उसी देह के अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने का भरकर प्रयास करोगी। देह मृत्यु होने के बाद भी तुम उससे, जब मृत्यु हो जाएगी तब तुम उससे छोड़ना चाहोगी। इससे पहले तुम्हारा देह छोड़ने को मन ही नहीं करेगा, जैसे कि आज के संसार में होता है। हम इस देह को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। फिर आत्मा बोलती है, यह तो बहुत भयंकर प्रतीत हो रहा है प्रभु। अगर कोई देह इच्छा पूर्ण करने योग्य नहीं है तो भी उस देह में इसलिए निवास करना, क्योंकि उस देह के दूसरे देह के साथ रिश्ता बन गया है। यह तो नरक जैसा प्रतीत हो रहा है। यह तो एक प्रकार की यंत्रणा है। विष्णु जी ने कहा, एक इच्छा से दूसरी इच्छा जन्म लेती है। अपनी इच्छाएं पूर्ण करने की प्रतिक्रिया में तुम्हें और भी बहुत सारी इच्छाएं अपने अंदर बसा लोगी। वे नई इच्छाएं तुम्हें उन नए रिश्तों से बांधे रखेगी। ये मानव लोक का स्वभाव है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भक्तजनों, यहाँ पर जब आगे अध्याय आएंगे तो आपको धीरे धीरे आत्मा के बारे में और इस शरीर के बारे में पता चलता जाएगा। आत्मा बोली, क्षमा कीजिए प्रभु, इससे पहले कि मानव लोक में कोई देह धारण करूं, मेरी कुछ आशंकाएं हैं। मान लीजिए कि मेरी कुछ अधूरी इच्छाएं जिससे मेरी देह पूर्ण नहीं कर पा रही है, फिर भी मैं उस देह का त्याग नहीं कर पा रही हूँ अपनी आसक्तियों के कारण। क्या उस अवस्था में मैं कुछ समय के लिए वह देह त्याग कर वापस उसी देह में प्रवेश कर सकती हूँ? विष्णु जी ही बोले, लेकिन तुम कुछ समय के लिए देह त्याग कर उसमें वापस क्यों आना चाहोगी? और देह त्याग कर कुछ समय के लिए तुम कहाँ जाना चाहोगी? बोलो सियापति रामचंद्र की जय। दोस्तों, योग द्वारा और हम जब सोते हैं तब भी हम सोते हैं तो हमारी आत्मा जो है वो सपन लोक में चले जाती है। उसके अलावा आप धीरे धीरे प्रयास करके अपने शरीर से आत्मा को निकाल सकते हैं। उसी विद्या को
परिवर्तन विद्या बोला जाता है, वो आने वाले टाइम में आपको पता लगे। आत्मा बोली, प्रभु उस थोड़े समय में मानव लोक को छोड़कर किसी अन्य लोक में अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए जाना चाहूंगी। इच्छाएं पूर्ण करने के पश्चात मैं वापस मानव लोक में आकर उसी देह में पुनः प्रवेश कर लूंगी। मेरा मतलब है, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ, क्या मानव लोक में देह धारण करने के पश्चात ऐसा करना संभव होगा? विष्णु जी, हाँ, ऐसा करना संभव होगा। तुम मानव लोक में अपनी देह को विश्राम अवस्था में छोड़कर सपन लोक, पाताल लोक, देवलोक, मानव लोक किसी भी देह को धारण करके अपनी इच्छाएं पूर्ण कर पाओगे। फिर तुम मानव लोक में आकर पुनः उसी देह को धारण कर सकती हो। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। इसी कारण हम सपनों में कभी भी हो अपनी इस शरीर को नहीं देखते हैं। हम पाताल में जाएंगे अपनी आत्मा के साथ तो भी हम इस शरीर को नहीं देखेंगे। हम देवलोक में जाएंगे तो भी हम इस शरीर को नहीं देख सकते हैं। आगे आत्मा बोली, वाह, फिर तो मैं अवश्य ही मानव लोक में जाकर देह धारण करना चाहूंगी। भगवान विष्णु कुछ नहीं बोले। फिर से आत्मा बोली, प्रभु एक और शंका है। मान लीजिए मैंने मानव लोक में एक देह धारण की और उसी देह के माध्यम से अपनी सारी इच्छाएं पूर्ण करने का प्रयास किया। वह देह वृद्ध होकर अनंत मृत्यु हो गई, लेकिन मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। फिर मैंने वह देह छोड़कर मानव लोक में ही कोई अन्य देह धारण कर ली। फिर वही हुआ, मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई किंतु दूसरी देह भी मृत्यु हो गई। वह क्रम कब तक चलेगा? अपनी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए मुझे कितनी देह धारण करनी पड़ेगी? क्या मुझे मानव लोक में जाने के पश्चात आपका मार्गदर्शन प्राप्त होगा? बोलो सियापति रामचंद्र की जय। ये रावण की आत्मा थी, कितनी महान ज्ञानी थी कि उसने जन के कल्याण के लिए और अपने कल्याण के लिए ये बात विष्णु भगवान से पूछी। अब हनुमान जी क्या सोचते हैं यहाँ पे? हनुमान जी ही जो ऋषि विश्वामित्र के साथ वार्तालाप सुन रहे थे मुस्कुराए, बोले, देखो ऋषि विश्वामित्र, इस ब्रह्मांड के आश्चर्य को देखो। इस आत्मा की अब सभी इच्छाएं पूर्ण थी जब तक कि यह मुक्ति सागर के अंदर थी। अब जब वह ब्रह्मा जी के बल से समुद्र से बाहर आ गई तो वह नाश्वर संसार में जाना चाहती है अपनी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए। यह नहीं चाहती कि नाश्वर संसार में इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती है। यह अब नाश्वर संसार में एक देह से दूसरी से तीसरी देह, इस तरह हजारों देह धारण करेगी और अंत में इसी समुद्र में आना होगा, क्योंकि केवल यहाँ ही सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और इसी तरह यह क्रम चलता रहेगा। ऋषि विश्वामित्र ने सिर हिलाकर हनुमान जी के कथन से सहमति प्रकट की और पुनः यह संवाद सुनने लग गए। दोस्तों, जब हमारी आत्मा इस शरीर को धारण करती है तो हम कई नई इच्छाओं को पाल देते हैं। कई इच्छाएं हमारी एक इच्छा से दूसरी से तीसरी से चौथी बढ़ती चले जाती है। इस तरह हम मोक्ष नहीं पा सकते हैं। आगे चलते हैं। विष्णु जी, चिंता मत करो हे आत्मा, मानव लोक में तुम्हारी तरह बहुत सारी आत्माएं हैं। मैं समय समय पर अवतार लेकर वहां फंसी आत्माओं को मार्ग दिखाने आता हूँ। अवतार लेकर बस इतना ध्यान रखना कि तुम अपनी अंधी मत हो जाना कि मुझे ना पहचान पाओ। आत्मा, मैं आपको क्यों नहीं पहचानूंगी प्रभु? क्या मानव लोक इतना मायावी है कि मैं आपको भी भूल जाऊंगी? अगर ऐसा है तो मुझे किसी अन्य लोक में भेजिए जहां मैं अपनी इच्छाएं पूर्ण कर पाऊं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। आत्मा को कम से कम इतना ज्ञान तो था कि ये संसार इतनी मायावी है, इतना ज्यादा माया इस संसार में भरी पड़ी है कि वो भगवान तक को नहीं पहचान पाता है। विष्णु जी बोले, हे आत्मा, तुम्हारी प्रकृति के अनुसार तुम्हारे लिए मानव लोक ही उपयुक्त है, इसीलिए मैं तुम्हें किसी अन्य लोक में नहीं भेज सकता। और वैसे भी सभी नाश्वर लोक मायावी है, लेकिन भगवान शिव हर नाश्वर लोक में वास करते हैं। भगवान शिव के कारण वहाँ पर कुछ भी अस्थायी नहीं है। वहाँ के हर कण में विनाश का बीज है। वही विनाश तुम्हें अशक्तियों के अद्वितीय से बचाकर तुम्हें जगाए रखेगा। जब भी
कोई रिश्ता टूटे या कोई सगा संबंधी तुमसे यहाँ से जुदा हो तो समझ लेना कि वह भगवान शिव का तुम्हें मेरा बोध कराने का तरीका है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। दोस्तों भक्तजनों, यहाँ पर महादेव भगवान की भी एक बार जय बोल दीजिए। बोलो महादेव की जय। आत्मा, अगर भगवान शिव वहाँ हैं और आप भी समय समय पर अवतार लेकर वहाँ आते हैं तो मुझे भय की क्या आवश्यकता है। मेरे प्रभु, मैं अपनी यात्रा आरंभ करने के लिए तैयार हूँ, मगर भ्रम के कारण मैं आपको नहीं पहचान पाई तो तब क्या होगा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों भक्तजनों, हम इतने भ्रमित में हो जाते हैं कि हम खुद भगवान को भी नहीं पहचान पाते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। विष्णु जी, तब मेरे पास एक ही तरीका होगा कि मैं तुमको मानव लोक से मुक्त करने के लिए मुझे ही आना पड़ेगा। इस तरह भगवान विष्णु ने आत्मा को मानव लोक में भेज दिया। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। हम जितनी भी आत्माएं, असंख्य आत्माएं इस धरती पे हैं, अगर हम नहीं समझ पाते हैं, चाहे कितने भी जन्म ले ले, अगर हमारी समझ में नहीं आता है कि सत्य, अंतिम सत्य जो है वो वही है कि हमें मुक्ति सागर में जाना ही है, तो हम जन्म जन्म तक जन्म लेते चले जाएंगे और अंत में भगवान जी जन्म ले करके हमें तारने के लिए इस संसार में आएंगे। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। अच्छा, तो अब यहाँ पर ऋषि लोग जो बोले हैं, अच्छा तो यहाँ से एक आत्मा का नासर लोक में यात्रा प्रारंभ होती है। रावण की आत्मा भी सदियों पहले यहीं से नासर लोक के लिए रवाना हुई। सदियों पहले रावण की आत्मा भी मुक्ति अवस्था में इस समुद्र में रही, फिर वो इस समुद्र से निकली और भगवान विष्णु को मानव लोक में जाने की इच्छा उसने रखी, और भी हजारों जन्म लेने के बाद वो आत्मा वर्तमान में रावण के रूप में अपना अंतिम जीवन काट रहा था। उसके राम जी की कृपा से उससे मोक्ष की प्राप्ति हुई और वह पुनः यहाँ आ गया। यह मुक्ति सागर में ऋषि विश्वामित्र को आनंद की अनुभूति हुई कि उन्हें आत्मा का रहस्य पता चल गया। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। त्रेता युग, रावण ने लंका नामक एक राज्य में जन्म लिया था, मगर शुक्लाचार्य ने लंका के हर वासी का देह तथा मन असुरों द्वारा कब्जा लिया गया था, जिस कारण रावण भी असुरों के जाल में फंस गया और अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करने का मौका मिल गया था। रावण ने मांगा था कि मेरी इच्छा है कि मैं ऋषि, सुर, असुर, नाग, देव, मानव, दानव, गंधर्व सभी के साथ रहना चाहता हूँ और अपना जीवन में सुख, भोग, विलास और सारे संसार में मेरा नाम हो। मरने के बाद भी लोगों के दिलों में मैं शामिल रहूं। मुझे वहां भेज दीजिए। असुरों संयुक्त बल दिन भर दिन बढ़ता जा रहा था। उनकी ताकत इस स्तर तक पहुंच गई थी कि केवल भगवान विष्णु स्वयं ही उसे खत्म कर सकते थे। उन्हें राम अवतार लेना था और बहुत ही जल्दी लेना था। भक्तजनों, अब आपको पता चल गया होगा कि रावण को मारने के लिए खुद भगवान विष्णु को क्यों जन्म लेना पड़ा। भक्तजनों, अब आपको पता चल गया होगा कि राम जी का जन्म के बारे में और सीता माता के जन्म के बारे में और रावण के जन्म के बारे में। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, इस प्रकार इस अध्याय जो रावण अवतार अध्याय है उसको यही पूर्ण विराम देता हूँ। रावण ने जन्म ले लिया, सीता माता ने जन्म ले लिया और रामचंद्र जी ने जन्म ले लिया। तीनों के अंदर ही पूरी रामायण समाई हुई है और आगे मैं आपको इन लीलाओं के बारे में बताता चला जाऊंगा। अब मैं यहाँ पर राम के जो कुछ वर्ष बीतने के बाद जब वो
बड़े जवान हो गए, उसके बाद की पूर्ण कथा सुनाऊंगा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। दोस्तों, इन अध्यायों को, जो रामायण के अध्याय हैं और असली रामायण के जो अध्याय हैं, इनको जो पढ़ता है और जो सुनता है, उसके सारे पापों का नाश हो जाता है। रामायण के अनुसार, आने वाले अध्यायों के अनुसार हनुमान जी बताते हैं कि उस आदमी के 7 पीढ़ियों का पाप खत्म हो जाता है। उसको आगे कोई पुण्य करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। उसकी सारी इच्छाएं इसी जन्म में पूरी हो जाती हैं और वो इसी जन्म में तर जाता है। उसको और कोई साधन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसको इन अध्यायों को और इन पाठों को पढ़ने के बाद इतना आत्मज्ञान हो जाएगा कि वो भगवान को पहचानने लग जाएगा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, यहाँ पर आपने विष्णु भगवान, विष्णु लोक, जो हनुमान जी विश्वामित्र के साथ विष्णु लोक गए थे, ये जानने के लिए कि रावण की आत्मा जब वहां से निकली थी तो वो क्या क्या कामनाओं को लेकर निकली थी, यानी कि उसकी क्या क्या इच्छाएं थी। उन्हीं इच्छाओं के अनुसार उसने कई जन्म बीतने के बाद उसने लंका में जन्म लिया। लंका में असुरों का राज्य था। शुक्लाचार्य ने सभी के अंदर असुरों को भर दिया था, जिस कारण रावण का जन्म भी वहीं हुआ। उसी कारण उसकी कामनाएं भी पूर्ण हो गई, क्योंकि उसने मांगा था कि मैं सुर के साथ भी रहूं और असुरों के साथ भी रहूं, देवों के साथ भी रहूं और दानवों के साथ भी रहूं, गंधर्वों के साथ भी रहूं तो नागों के साथ भी रहूं। तो यहाँ पर लंका में कई नारियां ऐसी थी जो नाग कन्याएं थी, कई नारियां ऐसी थी जो गंधर्व कन्याएं थी, और कई असुर तो वहां हर घर में, हर जगह, हर दिल में, हर मन में बसे हुए थे। वैसे ही देवलोग, देवता वहां, जैसे कई देवता, जैसे रामचंद्र जी खुद लंका चले गए क्योंकि वो खुद एक देवता थे, वैसे ही कई और जीव जंतु जो लंका के अंदर पहुंच गए। सिर्फ रावण की कामना को पूर्ण करने के लिए मेरे भगवान विष्णु की कृपा तो देखिए, उन्होंने कि एक आत्मा के जीवन को सक्षम बनाने के लिए, एक आत्मा की इच्छा को पूर्ण करने के लिए श्री रामचंद्र जी का अवतार ले लिया और सीता माता का साथ में अवतार लिया, क्योंकि उन्होंने, रावण ने जो कामना की थी उसमें धरती पुत्री राम सीता का जो महत्वपूर्ण योगदान था। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भक्त जनों, यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आगे आपको जो हनुमान जी का अध्याय है वो हमारे कर्मों का फल के ऊपर है, कि हमारे कर्मों का फल हमको कैसे मिलता है और हम जो कर्म करते हैं, जो इच्छाएं प्रकट करती हैं, उनका फल हमें कैसे मिलता है और हमें कैसे सप्त ग्रहों का फल मिलता है, कैसे जन्म कुंडली का निर्माण हुआ, उसी बारे में आगे हम जानेंगे। यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय श्री राम, जय जय हनुमान। श्री हनुमान, श्री राम जय जय राम, राम दुलार, श्री राम जय